अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो जी हमारी जो टिप नंबर 1 है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो हमारे हाथों पे हल्दी और सालन के निशान रह जाते हैं। आप लोगों के वो 3 से 4 दिन तक इसी तरह रहते हैं। आप लोग हाथ भी धो लें, साबुन यूज़ कर लें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें तो वो दाग नहीं जाते हैं जो नहायत ही बुरे लगते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल टिप है। तो जी करना ये आप लोगों ने ले लेनी है कोई भी टूथपेस्ट जो घर में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट है, स्पार्कल है, एनीथिंग कोई सी भी है, तो आप लोगों ने वो टूथपेस्ट ले लेनी है और एक्स्ट्रा टीथ ब्रश ले लेना है। टीथ ब्रश जो है कोई भी ख़राब हुआ हुआ टीथ ब्रश लेना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने पहले हथेली जो होती है ना हमारी हाथ की और उंगलियां, उन पे आप लोगों ने इस तरह से अच्छे से ब्रश को करना है। जब आप ये करेंगे फिर आप लोगों ने जी करना ये है कि दूसरी तरफ से ब्रश को आप लोगों ने हाथ का अच्छे से मसाज करना है इस तरह से। जब आप ये करेंगे फिर आपने थोड़ा सा ब्रश को पानी लगा के फिर आपने अच्छे से दोबारा इसको ब्रश से क्लीन करना है। जब आप ये कर लेंगे फिर आपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है। आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल भी अपने आप लोगों के हाथ पे हल्दी के या किसी किस्म के भी सालन के निशान नहीं रखे रहेंगे। और ये टिप आप लोगों के लिए उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो ये चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग काम वाले सूट्स बनवा लेते हैं और साथ में फैंसी ड्रेसेस बनवा लेते हैं और होता ये है कि जी उनके जो बाजू होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या अगर काम वाला सूट होता है वो उसका जो काम होता है वो काला हो जाता है। उसके साथ साथ जी इस तरह से आप लोगों के बाजू जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग अपने कपड़ों को सेव करके रख सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में अखबार आते हैं तो आप अखबार रख लें, या बच्चों कापियाँ होती हैं उनकी कॉपीज़ के पेपर फाड़ के इस तरह से रख लें, या पेपर्स कोई से भी पड़े हैं उस तरह से आप लोग इनको रख लें। कभी भी कपड़ों को इसी तरह तय लगा कर ना रखें ऊपर नीचे, उससे ये होता है कि बाजू आपस में अट जाते हैं और फिर जो है जब आप लोग पहनते हैं तो वो नहायत ही बुरे लगते हैं, सारे बाजू भी फट जाते हैं, काम में फंस जाते हैं। और जब वो फटते हैं तो फिर हम लोग जो है वो इस्तेमाल में हमारे कपड़ा जो होता है वो नहीं रहता है। इस तरह से आप लोग इसके दरमियान में पेपर रख के इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको काफ़ी टाइम तक आप लोग सेव कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे काम वाले ड्रेसेस होते हैं उसको भी आप इसी तरह अपने पास काफ़ी टाइम तक सेव कर सकते हैं। पेपर रखने से ये होता है ना ही काम काला होता है आपके कपड़ों का, ठीक है, जो काम वाले सूट होते हैं, और ना ही फैंसी ड्रेसेस जो आपस में इस तरह से फंस कर बाजू जिनके फट जाते हैं, शर्ट ख़राब हो जाती है, ना ही वो कपड़े ख़राब होते हैं। तो जी ये इस तरह से करके आप लोग इसको तय लगा के किसी भी टेची वगैरह में या फिर जहाँ पे भी आप लोग सेव करके अपने कपड़े रखते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अब जी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप, टिप नंबर 3 की तरफ। वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अक्सर क्या होता है कि जी हम लोग घर में क्या होता है रात के टाइम हम बालों में ऑयल वगैरह लगा लेते हैं, या सुबह के टाइम भी, या बच्चों के सर में ऑयलिंग वगैरह कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को टिप बताऊंगी कि हमारे पिलो कवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं और उसको क्लीन भी कर लें तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए करना ये आप लोगों ने सबसे पहले एक पैम्पर ले लेना है। डायपर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और जो यहाँ दरमियान में से ही अक्सर सारे तकिए जो होते हैं ना हमारे येलो हुए हुए होते हैं और वो नहायत ही बुरे लगते हैं। तो उसके लिए ये बेहतरीन टिप है। यहाँ सबसे पहले इस जो पिलो कवर है इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद जी इस पिलो को रख देंगे हम साइड पे। आप लोगों ने ले लेना है एक अदर डायपर, उसके बाद एक स्कॉच टेप लेनी है। अगर आपके पास डबल टेप है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास स्कॉच टेप थी, हम उससे करेंगे। फिर आपने इसकी साइड्स जो है उनको कट कर लेना है। दोनों साइड्स को हम लोग कट कर लेंगे और दरमियान से भी इसको एक कट लगा लेंगे। इस तरह से हमारे पास पैम्पर जो है वो तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने इस टेप को जो है डबल करके इस तरह से पैम्पर के पीछे वाली साइड पे लगा के इसको पिलो के ऊपर दरमियान में चिपका देना है इस तरीके से। ये बहुत ज़बरदस्त आप लोग देखेंगे इस तरह से पिलो कवर कभी भी जो है ना येलो नहीं होंगे। इस तरह से अपने टेप से इसको अच्छे से चिपका देना है। ये इसके साथ बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और फिर आप लोगों ने इस तरह से देख सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर पिलो कवर भी लगा देना है। जब पिलो कवर आप इसके ऊपर चढ़ा के इस्तेमाल करेंगे ना ही आपका तकिया येलो होगा और काफ़ी टाइम तक जो है ये डायपर इसमें लगा भी रहे तो नहीं उतरेगा। यहाँ से हम लोग जो है इस पिलो कवर को चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें डायपर उसी जगह पे है, बिल्कुल नहीं हिला है। और उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। तो जी ये देख लें आप लोग, ठीक है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी टिप नंबर 4 है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। करना ये आप लोगों ने कि अक्सर क्या होता है हम सैंडविचेस वगैरह बना लेते हैं तो उसके ब्रेड के जो किनारे होते हैं हम उसको ज़ाया कर देते हैं, जो बहुत बुरी बात है। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि अक्सर ब्रेड के हमारे जो स्लाइसेस होते हैं वो भी हमारे पास बच जाते हैं
और हम आखिर में क्या करते हैं कि वो कोई बच्चा नहीं खाता है और उसको हम लोग ऐसे ही चोकर में या फिर किसी को दे देते हैं। तो इसको ज़ाया नहीं करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके हम बनाएंगे घर पर ब्रेड क्रम्स। मार्केट से लेने जाओ तो वो ब्रेड क्रम्स इतने ज़्यादा महंगे आते हैं ना, और घर में जो है मैं बिल्कुल बाजार जैसे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास चॉपर है, चॉपर में हम इस ब्रेड क्रम्स को बना लेंगे। और अगर आप लोगों के घर चॉपर नहीं है तो आप इसको जूसर वाली मशीन में भी बना सकते हैं, उसमें भी जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब आपने इसको जो है अच्छे से चॉप कर लेना है ब्रेड क्रम्स को, इसके बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। फिर आपने इसको एक बड़ी ट्रे में फैला के इसको धूप में रखना है। एक दफ़ा इसको धूप लगवा के आप फ्रिज में रख देंगे ना, ये खुद ही हार्ड हो जाएंगे, फिर आपको कोई धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 1 घंटा धूप लगवा लेंगे ना तो ये बेहतरीन हो जाएंगे। तो ये देख लें आप लोग, ब्रेड क्रम्स जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। और आप यहाँ पे नोट कर लें कि कितने ज़्यादा ब्रेड क्रम्स हमारे पास बने हैं। इससे आप लोग नगट्स वगैरह बच्चों को स्कूल फ्राई करके दे सकते हैं, बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। तो जी अब हम चलते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। सर्दी का सीज़न आ चुका है और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो होती हैं उनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, तो ये टिप उसके लिए है। और यहाँ पे मैंने जो नींबू का रस है वो फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने काफ़ी सारा नींबू का रस निकाल के फ्रीज़ किया हुआ था, ये वैक्स वगैरह बनाने के लिए और साथ में ये एक बाम बनाने के लिए, ठीक है, मिक्सचर। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने करना ये है कि नींबू का रस जो होगा वो बीज समेत लेना है आपने, ठीक है, उसमें बीज भी होने चाहिए। साथ में 1 चम्मच आपने इसके अंदर ग्लिसरीन का ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यकीन करें, आप इसको 2 दिन लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ अलावा जो है ये आप लोगों ने पहले इसका मिक्सचर बना लिया, बाम हमारे पास तैयार हो चुका है। फिर आपने ये वाला फुट क्लीनर लेना है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं आप लोगों को क्लीन करके दिखा देती हूँ किस तरह से आप लोगों ने क्लीन करना है। तो पहले आप लोगों ने पाँव को पानी बिल्कुल नहीं लगाना, इस तरह से आप लोगों ने इस फुट क्लीनर की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ना है। आप देखेंगे जैसे ही आप इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, रगड़ेंगे अपने पाँव को, वाइट पाउडर आपके पाँव में से गिरेगा, तो वो जितना भी डेड स्किन होगी वो पहले उतारनी है, ठीक है। अगर आप इस बाम को डायरेक्ट लगा देंगे तो वो असर नहीं करेगा। आपने पहले अच्छे से इसको रगड़ के जितनी डेड स्किन होगी उसको उतार लेना है, कोई पेन नहीं होगा। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे वाइट पाउडर उतर चुका है। फिर आपने ये लेके फिर इस तरह से इसको इसके ऊपर लगाना है। आप इसको 2 दिन लगाएंगे, 2 दिन बाद आपने दोबारा इस फुट क्लीनर से अपने पाँव को धोना है, ठीक है। जब आप धोएंगे तो आप देखेंगे आपके पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इस तरह मैं अपने दोनों पाँव जो है उनको करके आपने फिर इसको सॉक्स पहन लेनी है। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। ओके जी, अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।